बताएं कि वॉइस का प्रारूप दो होता है। एक का नाम होता है एक्टिव, एक का नाम होता है पैसिव। आप रील्स देखते हैं, बहुत सारा विद्यार्थी है रील्स देखेगा, लेकिन देखते देखते रील्स में कहीं अगर पढ़ाई वाली बात आ गया ना तो उसको भगला देगा और उसको नहीं देखेगा। अब देखेगा रील्स डांसिंग वाला तो मजाक वाला, उसको उसमें मन लगता है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटिव रील्स उसको अच्छा नहीं लगता। अब नहीं लगता है तो ये बहुत ही दिक्कत उसके लिए। इसलिए दिमाग लगाइए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अपने लुक से ज्यादा आप लोग अपने बुक पर ध्यान दीजिए। आइए मैं बता रहा हूं आपको, वॉइस का दो प्रारूप, एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस। जिसको मैंने बोला कि एक्टिव वॉइस जो ऊपर वाला जो देख रहे हो एक्टिव वॉइस का प्रारूप है, नीचे वाला देख रहे हैं जो पैसिव वॉइस का प्रारूप है। ए से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के सामने आया है तो पैसिव में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के सामने आया, वो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये V1 है, V2 है, V3, V4, V5। अब इसमें एक लोचा दिया है, लेकिन लोचा भी हमको नहीं है, समझने तक ही देरी है। अब क्या है, इसमें एम और आर ले लेंगे और इसमें हम लोग वज और वर ले लेंगे और इसमें हम लोग बीन ले लेंगे और इसमें हम लोग बेइंग ले लेंगे और इसमें केवल इज लेंगे। क्लियर? अब यह याद करने का यह तरीका जो है हम लोग को पहले से मालूम था। अब यहां पर देखना हमको क्या है कि जब V1 का प्रारूप रहेगा एम और आर लेंगे, V2 का रहेगा तो वज वर लेंगे, V3 का रहेगा तो बिन लेंगे, V4 का रहेगा तो बेइंग लेंगे, V5 का प्रारूप रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। वो कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा है ही प्लेज द मैच, वो मैच खेलता है। यह आपका एक्टिव दिया गया सर जी, एक्टिव दिया गया। हमको करना क्या है, पैसिव करना। अगर हमको पैसिव इसको करना है तो पैसिव के लिए हम लाएंगे, ये तो पहले सब्जेक्ट चुन लीजिए और ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब में तो V5 लगा दिया, तो यहाँ कहता है कि V5 रहेगा, इज का प्रयोग करेंगे। सपोज चेंज विल बी राइट द क्वेश्चन। यहाँ पे द मैच जो देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम पैसिव कर रहे हैं, जब पैसिव करेंगे दो मैच है तो सब्जेक्ट हम लाएंगे द मैच। यहाँ कह रहा है कि V5 का प्रयोग किया था तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप हमेशा लाएंगे, तो यहाँ पहुंच जाएगा इज प्लेड। जब अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बाय का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। द मैच इज प्लेड बाय, ही को चेंज करेंगे तो हिम में चला जाएगा। यह चीज याद रखना अति आवश्यक। अगर मैंने एक प्रारूप दिखा दूं, आई को हम लोग चेंज करेंगे तो मी में चला जाएगा।
बी को चेंज करेंगे तो आबर अस में चला जाएगा। यू को चेंज करेंगे तो यू ही रहेगा। ही को चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। सी को चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। दे को चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा। ईट को चेंज करेंगे तो इट ही रहेगा। ठीक है, ये नियम जो है, रूल्स जो देख रहे हो, ये भी याद करना जरूरी है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज करना। आई को मी, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, इट को इट में। अब यहाँ पे देखना हमको क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, केवल सब्जेक्ट दे दिया गया, आई इट, और वर्ब दे दिया गया। आई इट, तो आई मीन्स क्या आता है, मैं, इट मीन्स क्या आता है, खा, मैं खाता हूं, या प्रेजेंट से रिलेटेड। तो ये एक्टिव दिया गया सर जी, एक्टिव। और एक्टिव को हमको पैसिव करना है। जब अगर हमको पैसिव करना होता है, यह सब्जेक्ट लिखा है, आई इट लिखा, तो आई इट लिखा है, यह एक्टिव दिया गया सर जी, एक्टिव दिया गया, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव अगर करना होगा सर जी ना, हम ध्यान देंगे पैसिव वॉइस के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है या वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया नहीं। तो अब कैसे बनेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं। अब काहे ना घबराने की जरूरत है, अगर ऑब्जेक्ट देते तो बाय लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी लिखेंगे। आई, आई, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का, आई एम, और आई एम, और यहाँ पे इट देख रहे हो तो इसको इटन करो। यहाँ तक बात समझ में आया? जो एग्जाम्पल मैंने समझाया, एक ऑब्जेक्ट पे एक केवल ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं है। अगला एग्जाम्पल लिखा है, आई इट ए मैंगो। आई इट ए मैंगो, यहाँ लिखा है, यह एक्टिव दिया है सर जी, यह एक्टिव वॉइस आपको दिया है सर जी। आपको करना क्या, पैसिव करना, आपको पैसिव वॉइस करना है सर जी। तो पैसिव वॉइस जब करना है, ये तो आपका आई सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब। बदलिए, एस ओ और ओ एस हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे ए मैंगो। ए मैंगो, अब ए मैंगो आया, तो अब देख रहे हैं कि इसमें ना एम लगेगा, ना आर लगेगा, ना वॉच लगेगा, ना वर लगेगा, ना बिन लगेगा, ना बिंग लगेगा। हमको लगाना क्या, इच लगाना। सिंपल प्रेजेंट से रिलेटिव सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा। आया समझ में? सिंपल प्रेजेंट से रिलेटिव कहाँ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। बात समझ में आया जी? हाँ, ऐसा नहीं कि वो सिंपल प्रेजेंट से रिलेटिव है, मार दीजिएगा पास्ट में या फ्यूचर में, तो गया, एक नंबर आपका गया। ए मैंगो इज ईटेन। अब बाय, आई को चेंज करेंगे तम्मी में, एक आम मेरे द्वारा खाया गया। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ।
ए मैंगो इज 10 बाई मी कि नहीं, चेंज मतलब बदल दिया जाए उसको, एक्टिव से पैसे में कर दिया जाए। अगर मान के चलिए आपको अभी फिलहाल हम केवल प्रेजेंट में ही बता रहे हैं, पास्ट में बाद में चलेंगे, मैं तो सीधे वो आ जाइएगा। अगर यहां लिख दिया जाए सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग वह जा रही है। अब बनाना यह एक्टिव दे दिया है सर जी, एक्टिव दिया है, एक्टिव वॉइस दिया है सर जी। आपको इसको पैसिव करना है। जब पैसिव करना है, ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट तो दिया है नहीं, करेंगे क्या, संकोच में पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आनाम को जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। सी और सी के साथ इजीली है, इजी रहेगा। यह सब्जेक्ट दिया गया, पैसे में मिलाएंगे तो सी है तो सी लिखेंगे, और यहाँ इज दिया गया है, इज लिख देंगे। तो सी इज, अब देखिए बिफोर लगा तो क्या कहता हम बेइंग लाएंगे, सी इज बेइंग गोइंग, तो गोइंग को गॉन करेंगे, तो सी इज बेइंग गॉन, सी इज बेइंग गॉन, वर्ब का तीसरा रूप लाए। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया। अगर किसी को परेशानी और नहीं समझ में आए तो वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, एक बार नहीं आप 1000 बार देखिए, समझ में आएगा ही, नहीं आने की बात नहीं। केवल क्लास में ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता है हाथ उठाइए, अब समझिए जहाँ पर नहीं समझ में आता। चलिए।